स्टोरी होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो कि एक रहस्यमय महल के बारे में है और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो चलिए हम बिना देर के हुए इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक काफ़ी पुरानी प्राचीन हवेली थी। इस हवेली की उम्र लगभग 200 साल से भी अधिक बताई जा रही थी। वहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी मानना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का वास है और इस हवेली में सूर्यास्त के बाद वहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उसी गांव के एक बूढ़े शख्स का पोता, जिसका नाम रवि था, वो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने दादा और दादी से मिलने गांव आया था। रवि इन सारी कहानियों को जानता था और रवि को ये भी पता था कि उस हवेली में भूत प्रेत का वास है, लेकिन इन सभी चीज़ों पर रवि विश्वास नहीं करता था। रवि ने अपने दोस्तों के साथ एक दिन उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए अपने सारे दोस्तों को उस हवेली की तरफ ले गया। चारों ओर घना अंधेरा और कुत्तों की रोने की आवाज़ आ रही थी और ये लोग जो है हवेली के दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही इन लोगों ने हवेली के दरवाजे के पास अपना कदम रखा, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका उन लोगों को महसूस हुआ, जिसे महसूस करने के बाद उन लोगों की रूह काँप उठी। किसी भी तरह हिम्मत जुटाकर रवि ने अपने दोस्तों के साथ हवेली का दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। दीवार पर पुरानी पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई। रवि और उसके दोस्त इस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। वो काफ़ी डरे हुए थे। जब वे हवेली के बड़े हॉल में पहुँचे तो उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उस किताब को खोलते ही अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रवि और उनके 4 दोस्त का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर अचानक से हॉल के एक कोने से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। सभी ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वो लोग काफ़ी डरे हुए थे और फिर जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी, वो लोग धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगे। आवाज़ के पास जाकर उन्होंने देखा कि एक धुंधली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। यह देखकर सबकी चीख निकल गई। वे सब भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे थे। तभी हवेली के अंदर एक पुराना पियानो खुद ब खुद बजने लगा। तभी रवि ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी टॉर्च निकाली और परछाई की ओर रोशनी डाली। तभी उन्हें देखा कि एक वृद्ध महिला सफ़ेद साड़ी पहने हुए उनके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और भय का मिला जुला भाव था। रवि ने साहस जुटाकर उससे पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही है। जिसके बाद वो महिला ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं इस हवेली की पूर्व मालकिन हूँ। मुझे यहाँ मेरे पति ने धोखे से मार डाला था। मेरी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर रवि को बहुत दुख हुआ। उसने महिला से पूछा कि वे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद उस महिला ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक पुराना पोटली है, जिसमें उसकी जीवन की महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। उसे जलाकर उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। रवि और उसके दोस्तों ने साहस जुटाकर तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाना बहुत अंधेरा और भयावह था। वहां पहुंचकर उन्हें पोटली मिल गई। जिसके बाद उन लोगों ने उस पोटली को निकाला और जैसे ही उन्होंने पोटली को जलाया
हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई और वृद्ध महिला की आत्मा जो थी वो शांत होकर गायब हो गई। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा और रवि और उसके दोस्त बाहर आ गए। उन्हें राहत की सांस ली और गांव वालों को यह कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से हवेली में किसी भी प्रकार की अजीब घटनाएं नहीं हुई। गांव वाले रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी को प्रशंसा करने लगे। यह घटना उनके जीवन की सबसे अविश्वसनीय घटना बन गई थी। हवेली भी अब वही खड़ी थी, लेकिन वहाँ अब भूत प्रेत का वास नहीं था। वह भूत प्रेत से पूरी तरह से मुक्त हो चुका था।